हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं एसे 230 दैट इज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट एसे माना जाता है, चाहे वो सीए फाइनल हो, चाहे वो सीए इंटर हो, या कभी भी कहीं भी हम ऑडिट करते हैं या फिर जब भी हमें ऑडिट के लिए हम जाते हैं तो ये एसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? इट इज़ बेसिकली अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज़ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। जो भी हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट जो भी हमने प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म किए होते हैं उसको राइटिंग में लिखना। व्हाट आर द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन, जो भी हमने एविडेंस हमको मिले हैं उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना। एंड व्हाट आर द कंक्लूजन्स विच वी हैव रीच्ड ऑन। ठीक है, जब मैं कंक्लूजन्स की यहाँ बात करती हूँ कि व्हाट आर द कंक्लूजन्स विच वी हैव रीच्ड ऑन, यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं कि वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? जो एक ऑडिटर बनाता है जिसको ये डॉक्यूमेंट किया जाता है। दीज आर कॉल्ड द, जो कंक्लूजन कहते हैं हम उसे वर्किंग पेपर्स कहते हैं। कंक्लूजन्स आर द वर्किंग पेपर्स, राइट। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस, हम क्यों करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? पहला है टू परफॉर्म प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। जो भी इंगेजमेंट टीम होती है ऑडिट के लिए जाती है, हम उसको असिस्ट करते हैं ताकि वो प्रॉपरली प्लान कर सके और ऑडिट को परफॉर्म कर सके। ठीक है। सेकंड, टू रिव्यू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नाउ असिस्टिंग द मेंबर्स ऑफ द engagement team responsible for supervision to direct and supervise the audit and to discharge reviewer and responsibilities. That means हम assist करते हैं उनको that how their responsibilities are to be performed and how the things are to be done. Third, accountable for its work. जो भी enabling engagement team होगी, that person will be accountable for the work performed by him or her. Right? Next is record of matters. जो भी है हम रिकॉर्ड करते हैं फॉर फर्दर ऑडिट, राइट, ताकि आगे जो भी इंगेजमेंट टीम आगे अगली बार जाएगी उनको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि व्हाट वाज परफॉर्म्ड, कहाँ चेक किया गया था, क्या करना है, कैसे करना है। सो टू रिकॉर्ड द मैटर्स। नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, राइट, एंड इंस्पेक्शन। जब हमें क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना होता है, एंड यहाँ पे एक और वर्ड होएगा, एंड इंस्पेक्शन करनी होती है, तो वो इसके लिए काम आता है। देन इज़ कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, तो हो ही गया जब हम बाहर से इंस्पेक्शन होती है तब। अगला आता है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नाउ द ऑडिटर शैल प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू एनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर टू अंडरस्टैंड। हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं? ताकि हम एक एक्सपीरियंस ऑडिटर को ये चीज़ समझा सकें। पहला, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या है ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। सेकंड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, मतलब जो भी हमने ये ऑडिट प्रोसीजर किया है इसका रिजल्ट, यानी क्या हमें ऑडिट एविडेंस हमें मिला है वहाँ से। थर्ड, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो भी हमें आए हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स विच आर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, और उसका क्या कंक्लूजन आया है। सो आई विल से सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड कंक्लूजन्स रीच्ड, हमने उसके बाद क्या कंक्लूजन पे पहुँचे, एंड व्हाट इज़ द जजमेंट वी हैव मेड। एंड इसके बाद एक और लाइन आएगी, एंड जो भी हमारा सिग्निफिकेंट जजमेंट हम करते हैं, सिग्निफिकेंट जजमेंट किस पे? ऑन द कंक्लूजन्स विच वी हैव रीच्ड ऑन, राइट। नाउ अब जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ऑफ द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, द ऑडिटर शुड रिकॉर्ड। ऑडिटर को क्या क्या रिकॉर्ड करना है इस टाइम पे? ही हैज़ टू आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स एंड द मैटर्स टेस्टेड, कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स और हमने किस किस चीज़ पे हमने कौन कौन से मैटर्स टेस्ट किए हैं, क्या क्या आइटम्स टेस्ट करे हैं। सेकंड, हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड द डेट ऑफ सच ऑडिट वर्क। देखो, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स किसने किया, हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड ऑन द डेट इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड, राइट, एंड द डेट ऑन विच इट हैज़ बीन completed, बेसिकली कि कब ये कंप्लीट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु रिव्यूड
द ऑडिट वर्क एंड द डेट, अगेन किसने रिव्यू किया और उसके डेट ऑफ सच रिव्यू भी हमको डालना ज़रूरी होता है, बिकॉज डेट्स आर ऑब्वियसली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑडिट, राइट। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब हमें कितना डॉक्यूमेंट करना है, क्या डॉक्यूमेंट करना है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले है साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, किसकी, साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी छोटी है बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, राइट। देन इज़ द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, उसके अकॉर्डिंग होता है। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। देन इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस, हमें सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस विच इज़ ऑब्टेन्ड, हमें क्या ऑडिट एविडेंस हमें ऑब्टेन हुआ है उसके अकॉर्डिंग, क्या वो हमें प्रॉपर एंड करेक्ट मिला है, नहीं मिला है तो उसके रीजंस एंड एवरीथिंग हम उसको प्रॉपरली कैसे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज़ द एक्सेप्शन आइडेंटिफाई, दैट इज़ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। ऐसी कोई एक्सेप्शन हमने आइडेंटिफाई की हो जो यूजुअली उस कोर्स ऑफ वर्क में नहीं होती है, राइट। देन द नीड टू डॉक्यूमेंट कंक्लूजन्स, मैंने कहा हमको बेसिकली डॉक्यूमेंट क्यों करना है, क्योंकि हमें कंक्लूजन्स चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन और द बेसिस कि हमें किस फॉर्म पे हमने ऑडिट एविडेंस लिया है, हमने काम कैसे किया है, उसके लिए होता है ये। देन ऑडिट मेथोडोलॉजी विच इज़ एंड द टूल्स यूज़, हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, कौन सा टूल लिया है। एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कि काम हमारा टाइमली प्रिपेयर कैसे होगा, नहीं होगा, राइट ना। इसके बाद एक दो चीज़ें और आती हैं। पहला आता है डिपार्चर फ्रॉम द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट, मतलब बेसिकली यहाँ क्या होता है, हम जब कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना। ऑडिटर जजेस इट नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट इन एसे। जब वो डिपार्ट करता है, जब भी कोई ऐसे करता है तो वो डिपार्ट करता है, उसका एक तो वो रीज़न लिखता है कि वो क्यों डिपार्चर कर रहा है, एंड ऑल्टरनेटेड प्रोसीजर्स जो भी परफॉर्म्ड होते हैं बाय हिम, राइट। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटर अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखो मेरे पास यहाँ मैंने ऑडिट रिपोर्ट बना ली, अब इसके बाद क्या मैं डॉक्यूमेंटेशन कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, क्या है, व्हाट आर द मैटर्स, कौन कौन से मैटर्स हैं जब हमें ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद डॉक्यूमेंटेशन कंसिडर करूँगी। नाउ इफ़ इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इफ़ द ऑडिटर परफॉर्म्स न्यू और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर ऐसे कोई केस होते हैं कि ऑडिटर न्यू एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करता है एंड ही ड्रॉज न्यू कंक्लूजन, एंड उसके पास यहाँ पे न्यू कंक्लूजन्स आते हैं, राइट, आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। सो ऑडिटर जो हमारा उसके बाद अगर आता है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ टू डॉक्यूमेंट द थिंग्स, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, द सर्कमस्टांसेस जो उसने इनकाउंटर किए होंगे, जो न्यू एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड होंगे, उसने क्या ऑडिट एविडेंस मिला है उससे, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, एंड जो भी कंक्लूजन्स हैं विच इज़ कंक्लूजन्स रीच्ड, राइट। एंड ऑफ कोर्स कंक्लूजन रीच के साथ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट देयर इफ़ेक्ट ऑन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब जो मैंने यहाँ पे ये जो नया डॉक्यूमेंटेशन करी है, यहाँ पे जब मैंने कोई न्यू कंक्लूजन निकाला है उसका ओरिजिनल वाली पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, राइट। एंड एक और चीज़ हम देखेंगे, थर्ड चीज़ जो कि है ऑफ कोर्स व्हेन एंड बाय whom the changes to the audit documentation were made and reviewed, कि किसने किया, by whom and when, किसने किया एंड कब किया, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और भी चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल। हम कब करते हैं असेंबल अपनी फाइनल ऑडिट फाइल? कितने टाइम के लिए रिटेन करना होता है? मैं बताती हूँ। जब भी हम आफ्टर द असेंबली ऑफ माई फाइनल ऑडिट फाइल हैज़ बीन कम्प्लीटेड, जब मेरा फाइनल ऑडिट फाइल कंप्लीट हो गया है, ऑडिटर शैल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कितने टाइम के लिए? बिफोर द एंड ऑफ द रिटेंशन पीरियड, यानी कि 7 years के लिए। ही हैज़ टू रिटेन इट फॉर 7 years। एंड ये कंप्लीशन का टाइम कितना होता है? कितने टाइम में हमने जो ये कहा हमने असेंबली करनी होती है, कितने टाइम के लिए होती है? सो द ऑडिटर शैल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंट इन ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट। उसको असेंबल करना है, उसको ये चीज़ कंप्लीट करना है, जितना भी प्रोसेस है ऑफ द असेंबली टाइमली बेसिस में। कितने टाइम में? मतलब आफ्टर 60 days में, ऑडिट के 60 days के बाद, 60 days में अंदर, राइट? सो द ऑडिटर, आई विल रिपीट द लाइन, the auditor shall assemble audit documentation in the audit file and complete the administrative process of assembling file on the timely basis after date of auditor's report। मतलब date of auditor report के बाद, जो कि होती है 60 days, right? ना एक और चीज़, एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर कोई सर्कमस्टांस अराइज हो जाता है जहाँ पे हमें मॉडिफाई करना पड़ता है हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। अगर हमारे पास, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि हमें मॉडिफाई करना होता है हमारा एग्जिस्टिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फिर हम क्या करेंगे? और मैंने कहा अगर हमें ऐड करना होता है न्यू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ एंड दैट टू विच इज़ आफ्टर द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल कंप्लीटेड। सो ऑडिटर शैल, अब इस केस में क्या करेगा? मैंने कहा किस सर्कमस्टांस में क्या करेगा? द ऑडिटर शैल रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ मॉडिफिकेशन या फिर और एडिशंस और मतलब कोई उसकी जो ये मॉडिफिकेशन है इसकी नेचर नहीं देखेगा, एडिशन नहीं देखेगा, वो सिर्फ क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट करेगा। क्या डॉक्यूमेंट करेगा? व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रीज़न फॉर मेकिंग देम। हमको ये करने के लिए हमारे पास रीज़न क्या है, और जो अभी तक हम करते आ रहे हैं क्या? व्हेन एंड बाय whom they were made and reviewed। किस मेड एंड रिव्यूड, ये हमें देखना है, राइट? सो इसके साथ साथ वी आर कंप्लीट विद essay 230 audit documentation। For any doubts, any queries, comment below. And don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.